झारखंड में शुरू हो गई नेताओं के बीच जुबानी जंग। दिखने लगी है विक्टिम कार्ड से लेकर दूसरी सियासी चालें भी। झारखंड में आसन विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक माहौल अचानक बेहद गर्म हो गया है। हर तरफ से सियासी मोहरे तैनात किए जाने लगे हैं, राजनीतिक चालें सजाई जाने लगी हैं और नेताओं के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। सत्तारूढ़ गठबंधन यानी झामुमो, कांग्रेस, राजद और विपक्षी गठबंधन यानी भाजपा और आजसू के बीच जमकर रस्साकशी हो रही है। बयानों के तीर चल रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप से लेकर बात अब डरी हुई सरकार और गिद्ध से लेकर परजीवी और चील कौवों तक पहुंच गई है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि झारखंड में अब चुनावी मौसम आ गया है। उधर नेताओं के पाला बदलने का दौर भी शुरू हो गया है। इस चुनावी आपाधापी में सबसे खास और दुखद बात यह है कि कोई भी दल या नेता झारखंड की बात नहीं कर रहा है। झामुमो की तरफ से भाजपा और आजसू पर हमले किए जा रहे हैं, तो भाजपा के निशाने पर झामुमो के साथ कांग्रेस भी है, जबकि आजसू ने झामुमो पर निशाना लगा रखा है। बयानों और सियासी चालों की इस गहमागहमी के बीच झारखंड की आम जनता को यह समझ में नहीं आ रहा कि झारखंड का राजनीतिक विमर्श किस तरफ जा रहा है और इस विमर्श में झारखंड कहां खड़ा है। कहा जाता है कि राजनीति का अंतिम उद्देश्य देश, राज्य, समाज का विकास और कल्याण होता है, लेकिन झारखंड का वर्तमान राजनीतिक माहौल तो इससे पूरी तरह अलग होता दिखाई दे रहा है। एक आम झारखंडी को यही बात खल रही है। क्या है झारखंड का वर्तमान राजनीतिक माहौल और किस तरह की कड़वाहट देखने को मिल रही है और इसका असर क्या हो सकता है, बता रहे हैं आजाद सिपाही के विशेष संवाददाता राकेश सिंह। कभी राजनीति का प्रयोगशाला कहे जाने वाले झारखंड का राजनीतिक माहौल इन दिनों अचानक से गर्म हो गया है। आसन विधानसभा चुनाव से ठीक पहले वैसे तो राजनीतिक माहौल का गर्म होना आश्चर्य का विषय नहीं है, लेकिन इस बार मामला जरा हटके है। ऐसा इसलिए क्योंकि यह पहली बार है जब झामुमो कांग्रेस के शासन में चुनाव होगा और भाजपा विपक्ष में होगी। इसलिए कहा जा रहा है कि झारखंड में इस बार का विधानसभा चुनाव बेहद दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि 2019 के मुकाबले परिस्थितियां बिल्कुल बदल चुकी है। इस बार एनडीए बनाम इंडिया गठबंधन के बीच मुकाबला होना है। दलों के लिहाज से घोषित तौर पर एनडीए में भाजपा, आजसू और अभी तक अघोषित तौर पर जदयू और एनसीपी है, तो इंडिया गठबंधन में झामुमो, कांग्रेस, राजद के अलावा भाकपा माले है। इस चुनाव के दिलचस्प होने की एक वजह यह भी है कि एक तरफ जहां इंडिया गठबंधन सत्ता में अपनी वापसी के लिए पूरा जोर लगा रही है, तो एनडीए गठबंधन झारखंड की सत्ता दोबारा हासिल करने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। इस मकसद में कामयाबी के लिए दोनों तरफ से मोहरे सजाए जा रहे हैं, सियासी चालें चली जा रही हैं और बयानों के तीर भी चलाए जाने लगे हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर तो खैर पहले से ही शुरू हो चुका है। हालांकि अब तक ना तो विधानसभा चुनाव की घोषणा हुई है और ना ही सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हुआ है। क्या है राजनीतिक माहौल? इस बार झारखंड की राजनीति का एक कोण सीएम हेमंत सोरेन और पूर्व सीएम चंपाई सोरेन भी हैं। दोनों नेता खुलकर विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। दोनों नेता अभी 2 महीने पहले एक दूसरे के पर्याय थे, लेकिन अब परस्पर विरोधी ध्रुवों पर खड़े हैं। आज चंपाई सोरेन भाजपा का दामन थाम चुके हैं। उन्होंने भगवा धारण करते ही झामुमो नेतृत्व पर उन्हें अपमानित करने का आरोप लगाकर पार्टी छोड़ दी। इस क्रम में उन्होंने यह भी कह दिया कि अगर झारखंड को बांग्लादेशी घुसपैठियों से बचाना है तो भाजपा को जिताना होगा। यानी एक तरह से वह बांग्लादेशी घुसपैठ के लिए सत्ताधारी दल को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। वह झामुमो के बजाय कांग्रेस पर ज्यादा निशाना साध रहे हैं। गुआ गोलीकांड के शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए उन्होंने यहां तक कहा कि कांग्रेस ने ही झारखंड के सपूतों को गोलियों से भूना। वैसे अपमान का दर्द यदा कदा उनकी बातों से जाहिर हो ही जाता है। दूसरी तरफ हेमंत सोरेन खुलकर भाजपा पर हमलावर हैं। बिना किसी सबूत के 5 महीने तक जेल में रखने से लेकर झारखंड की हकमारी तक का आरोप वह भाजपा पर मढ़ रहे हैं और खुद को बड़ा विक्टिम साबित करने में जुटे हुए हैं। इस विक्टिम पॉलिटिक्स से इधर नेताओं के बीच जुबानी जंग भी पूरे उफान पर है। झामुमो की तरफ से भाजपा और आजसू पर बयानों के तीर चल रहे हैं, तो भाजपा आजसू के निशाने पर झामुमो के अलावा कांग्रेस भी है।